सनातन वैदिक ज्ञानपीठ के नाम से एक यूट्यूब चैनल आज हम लोग शिव शक्ति धाम दासना से आरंभ कर रहे हैं। एक नया चैनल जहां हम गीता की चर्चा करेंगे, जहां हम रामायण की चर्चा करेंगे, जहां हम चाणक्य नीति की चर्चा करेंगे, जहां हम वेदों की चर्चा करेंगे, जहां हम अपने महापुरुषों के जीवन की चर्चा करेंगे, जहां हम अपने वीरों के बारे में दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, जहां धर्म होता है वहां सदा जय होती है। यतो धर्मस्ततो जया, ये हमारे धर्म का सिद्धांत है। जहां धर्म होगा वहां सदा ही जय होगी। इसका अर्थ है जहां जय नहीं हो रही है, पराजय हो रही है, वहां धर्म नहीं है। और धर्म जो है, आजकल हमारे हिंदू सोचते हैं कि धर्म किसी रूढ़िवादिता में, किसी परंपरा में, किसी पुस्तक में है। नहीं, धर्म एक पवित्र गंगा जल की तरह है जो सदा बहता रहता है। जब तक धर्म बहता रहेगा, ये अपनी अशुद्धियों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को सुधारता रहेगा। और जब हम इस जल को बांध देंगे, किसी जलाशय में डाल देंगे, तो ये अपने आप को शुद्ध करने के गुण को खो देगा और उसके बाद एक गंदे तालाब में परिवर्तित हो जाएगा, जहां थोड़े दिनों के बाद काई भी लगेगी, फफूंद भी आएगी, बीमारी भी होगी, विषाणु भी होंगे। हम सनातन के मानने वालों की सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने अपने धर्म पर जितना शोध करना चाहिए था उतना शोध नहीं किया। हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि आज जो हमें धर्म बताया जा रहा है, क्या वास्तव में वो हमारा धर्म है भी या हमारा धर्म वो नहीं है। और ये प्रयास बहुत गंभीर होने चाहिए थे, बहुत गंभीर होने चाहिए थे। और इसके लिए सभी धर्माचार्यों को अपना अंशदान देना था। सभी धर्माचार्य, चाहे वो किसी पद के हो, संप्रदाय के हो, अखाड़े के हो या किसी परंपरा के हो, सभी को इस कार्य के लिए अपना योगदान देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं हुआ और सभी लोग, हमारे धर्माचार्य, केवल अपने आप को वैभवशाली, राजनीतिक रूप से ताकतवर, नेताओं का बड़ा संबंध रखने वाला बताने में लग गए और धर्म की बहुत दुर्गति हो गई। और ये बीमारी कोई आज से नहीं आई है। ये बीमारी इस्लाम का, जब इस्लाम के साथ हमारी पराजय शुरू हुई, तभी से ये बीमारी, हो सकता है ये उससे पहले भी हो। मैंने उससे पहले का इतिहास बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। लेकिन इस्लाम के बाद के इतिहास को तो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और मैंने ये देखा है कि हमारे धर्माचार्यों ने किस तरह से इस्लाम के जिहाद, जो हमारी वेदों में, हमारी जितनी भी प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उनके अनुसार सबसे बड़ा अधर्म है, उसे फलने फूलने का मौका केवल इसलिए मिल गया क्योंकि हमारे धर्माचार्यों ने उससे संघर्ष करने का, लड़ने का साहस नहीं किया। आज भी इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत हमारे अज्ञान में है। इस्लाम को मैं अधर्म का प्रतीक मानता हूं, अधर्म का प्रतीक, और उसकी सबसे बड़ी ताकत हमारे अज्ञान में है। आज हमें अज्ञान को दूर करके अपने धर्म को समझना पड़ेगा। हमें गीता को समझना पड़ेगा, हमें रामायण को समझना पड़ेगा, हमें चाणक्य नीति को समझना पड़ेगा, हमें भगवान परशुराम जी के जीवन को समझना पड़ेगा, हमें अपने प्रमाणिक ग्रंथों में खोजना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग आज इस संघर्ष में विजय प्राप्त करें और सनातन विजयी हो और पुनः सनातन विश्व गुरु बने। सनातन वैदिक ज्ञानपीठ के नाम से एक यूट्यूब चैनल आज हम लोग शिव शक्ति धाम दासना से आरंभ कर रहे हैं। आज 30 मई 2021 का दिन है। एक नया चैनल जहां हम गीता की चर्चा करेंगे, जहां हम रामायण की चर्चा करेंगे, जहां हम चाणक्य नीति की चर्चा करेंगे, जहां हम वेदों की चर्चा करेंगे, जहां हम अपने महापुरुषों के जीवन की चर्चा करेंगे, जहां हम अपने वीरों के बारे में दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे। हमने इस्लाम के बारे में बहुत बोला, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि पूरी दुनिया बोलने लगी इस्लाम के बारे में।
आज सनातन का असली स्वरूप दुनिया के सामने लाने का हमारा मंतव्य है। और मेरी मां और महादेव से प्रार्थना है कि मां और महादेव हमें इस विशाल कार्य में, इस महान कार्य में सफलता प्रदान करें। हालांकि हम इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये 100 करोड़ सनातनियों का काम है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आरंभ कर दूं, केवल मेरे मन में यही कामना है। आप सभी से अनुरोध है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि धर्म का प्रमाणिक ज्ञान आपके पास पहुंच सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।